नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को मारी गई गोली, किस कैबिनेट मंत्री ने की पीताम्बरा पीठ पर पूजा अर्चना, कहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आई बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं जनपद के थाना हजरतपुर क्षेत्र के गांव पिपला निवासी वसीम 20 वर्षीय पुत्र छोटे अली अपने घर के पास प्लॉट में रखे भूसे को लेने गया था। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही कुछ लोगों ने वसीम को घेर लिया। वसीम जैसे ही वहां से भागा वैसे ही पीछे से गोली मार दी गई, जिसमें वसीम बुरी तरह से घायल हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो गए। जब शोर शराबा पर लोगों ने जाकर देखा तो वसीम जमीन पर पड़ा था। आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मियाऊ भेजा, जहां से गंभीर हालत देखते हुए बदायूं जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां वसीम का इलाज चल रहा है। घायल के बड़े भाई शौकीन अली ने थाने में गांव के ही 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। कौन से गांव रहते हो? क्या मामला हुआ था? भाई साहब 7 महीने से लफड़ा चल रहा है। अच्छा। हाँ, कभी ये घर पे चढ़ाई कर देते हैं और कभी रास्ते में मम्मी को घेर लेते हैं, कभी भाई को घेर लेते हैं। कई बार थाने में तहरीर दी तो अभी छोटा भाई के लगभग 20 दिन हुए। 6 तारीख को 6 तारीख वाले दिन ने मम्मी को मारा, भाई को मारा। उसके मगर थाने में सामने तहरीर पे अंगूठा लगा के प्लेन कागज पे अंगूठा लगवा लिए। अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी जिंदगी तब लगा दिए। भाई थाने में शिकायत हुई थी? थाने में एफआईआर दी मगर वो एफआईआर हमारी नहीं। कौन लोग थे जिनसे ये लफड़ा हुआ है? ये हमारे गांव के 2-3 ठाकुर हैं। हाँ। एक विनोद कुमार, सुनील कुमार और एक इसरार और एक सकूर। ये लोग ज्यादातर परेशान कर रहे हैं। मेरा नाम वसीम अली। पिताजी का नाम? छोटे अली। कौन से गांव रहते हो? पिपला। क्या हुआ था? हुआ ये था, मैं घर से निकला फुस लेने के लिए। अच्छा। तो भाभी ने बोला कि तारवी बागे ले जाएंगे। हम बाहर से आए, हमने ठीक है आज दावा दुकान पहनी वो ले लीजिए, खाली आज करवा रहे। वहाँ पे आए तो ये लोग खड़े घेरे। अब हमें पता कौन था? ये गप्पर है, इसरार के 2 लौंडा है और वे विनोद। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। मंगलवार की सुबह अल्प प्रवास पर दतिया पहुंची सामाजिक न्याय विभाग की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मंदिर परिसर पहुंचकर पीताम्बरा माई की पूजा अर्चना की एवं वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान भांडेर विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया, भाजपा जिला नेत्री सुमन दांगी मौजूद रहीं और उनका मंदिर पहुंचकर स्वागत किया। वहीं प्रशासन की तरफ से अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई, जनपद पंचायत दतिया सीईओ गिरिराज दुबे ने अगुवाई कर अतिथि सत्कार कर स्वागत किया और मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के बाहर सामाजिक न्याय मंत्री उषा ठाकुर ने प्रसाद वितरण किया। इसके बाद वन मंत्री ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जिला झांसी के तहसील मोड़ स्थित ग्राम मगरौरा में श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में कलश यात्रा संपन्न होने के उपरांत कथा व्यास पंडित धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा विधि विधान के साथ पूजन उपरांत मंगलाचरण एवं श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने पर और भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। कलश यात्रा में महिलाएं मंगल कलश सिर पर रखकर मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। साथ ही झांकियों के साथ भक्तजन नृत्य करते चल रहे थे। कथा परीक्षित मुन्नी देवी रामेश्वर दयाल ने भगवती की आरती की। इस अवसर पर अनिल तिवारी, अशोक त्रिपाठी, मनोज तिवारी व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कन्नौज जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने आई बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिला, जिसका कारण उसका पुत्र उसे गोद में उठाकर ले आया। खबर को संज्ञान में लेते हुए सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने कहा कि उस समय जो लोग ड्यूटी पर थे उनको चिन्हित कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिला अस्पताल में एक बेटा अपनी बुजुर्ग माँ को लेकर गोद में लेते जा रहा था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। क्या पूरा मामला सर, क्या एक्शन लिया गया उन चीज़ों को लेकर जो लापरवाहियाँ बरती गई? ये मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसमें जो है आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कि किस वक्त का है और ड्यूटी पे कौन होना चाहिए, क्योंकि हमने नियमानुसार बाकायदा
स्ट्रेचर के लिए वार्ड बॉय, व्हील चेयर के लिए वार्ड बॉय की ड्यूटीज़ पोस्ट की हुई। तो ये जिस समय का प्रकरण है उस समय के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके प्रति उनको जवाबदेह बनाया जाएगा और उनसे स्पष्टीकरण लेके अगर समुचित स्पष्टीकरण नहीं। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर लगातार प्रशासन का ध्यान मांग पत्र के माध्यम से आकर्षित कराने के बाद भी निराकरण न होने से परेशान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के बैनर तले तहसील कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। जबकि आंदोलन लगातार मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के साथ ही अब धीरे धीरे सभी जिलों में पैर पसार चुका है। अब देखना है कि शासन प्रशासन इन महिलाओं के सामने झुकता है, इनकी मांगों को मांगता है या केवल आश्वासन के बाद ही यह धरना प्रदर्शन बंद हो जाता है। लेकिन अभी लगातार इतने दिनों से चल रहे प्रदर्शन के बाद कहीं न कहीं आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हुई हैं। वह इस पूरे मामले में जहां शासन प्रशासन के लोग जगह जगह कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि मुख्यमंत्री इनकी मांगों पर अब तक कोई भी सार्थक जवाब नहीं दे पाए हैं। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना जीयनपुर में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जहां भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। कोतवाली जीयनपुर पुलिस द्वारा असलहे से लैस होकर अंतर जनपदीय गांजा की तस्करी करने वाले मुख्य अभियुक्त सहित कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से ट्रक सहित 200 किलोग्राम नाजायज गांजा व अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है। आज दिनांक 29/3/22 को थाना प्रभारी जीयनपुर और उनकी टीम द्वारा राजादेपुर मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी, तो दोहरी घाट की तरफ से एक ट्रक आता दिखाई पड़ा। पुलिस द्वारा जब उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसने ट्रक भगाने का प्रयास किया, परंतु किसी कारणों से इंजन जाम होने की वजह से ट्रक भगा नहीं पाया। पुलिस द्वारा उसमें मौजूद सभी व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लिया गया और उनकी जामा तलाशी ली गई। तो गाड़ी में 3 व्यक्ति मौजूद मिले, जिनके नाम संजीत सिंह जो थाना मेहनगर के रहने वाले हैं, शहाबुद्दीन और अयूब जो हरियाणा प्रांत के रहने वाले हैं। संजीत सिंह के पास से एक तमंचा, 303 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक से 200 किलोग्राम गांजा बरामद। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर में किसान की दर्दनाक मौत हो गई। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर किसान की मौत हुई है। वहीं किसान के ऊपर गिरा हाईटेंशन लाइन का तार, किसान की मौके पर मौत। स्थानीय पुलिस हल्का लेखपाल सहित मौके पर भारी भीड़ जमा। परिवार के लोग कार्यवाही की मांग को लेकर अड़े। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में थाना बाबूगढ़ क्षेत्र कुचेसर चौपला के अंतर्गत चला बुलडोजर बाबा का पीला पंजा। पिलखुआ प्राधिकरण की टूटी नींद पहुंचा लेकर बाबा के पीले पंजे को और की अवैध फ्लोटिंग ध्वस्त। मचा अवैध प्लांटिंग के कारोबारियों में हड़कंप। बता दें कि काफी समय से चल रहा था मामला। उधर आदर्श आचार संहिता लगी थी, जिसके कारण चल रहा था अवैध प्लांटिंग का काला कारोबार। जैसे ही उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बुलडोजर बाबा का राज तिलक हुआ, उधर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पिलखुआ प्राधिकरण लेकर अपना तामझाम। क्षेत्र में अवैध प्लांटिंग करने वालों में मचा हाहाकार। हापुड़ से सीनू संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्त के घर पर इश्तेहार चिपकाया। जानकारी देते हुए बालूमाथ थाने के सब इंस्पेक्टर कुबेर साहब ने बताया कि बालूमाथ थाना कांड में मोहम्मद गोल्डन शेरगढ़ा नामजद आरोपी है। अभियुक्त बालूमाथ थाने से फरार चल रहे हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो के निर्देश पर मेरे द्वारा उसके घर शेरेगढ़ा पहुंचकर इश्तेहार चिपकाया गया। इश्तेहार के बाद भी अगर अभियुक्त सरेंडर नहीं करते तो उसकी संपत्ति कानूनी रूप से कुर्क की जाएगी। इस कार्यवाही में बालूमाथ थाना के सब इंस्पेक्टर कुबेर साहब समेत स्थानीय थाना के पुलिस बल के कई जवान मौजूद थे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड क्षेत्र के पथराही में स्थित शिक्षा जगत के मशहूर केडीएम पब्लिक स्कूल का रविवार को 8वीं वार्षिकोत्सव समारोह का काफी धूमधाम से आयोजन किया गया। उक्त मौके पर विशिष्ट अतिथि विधायक भरत भूषण मंडल के साथ बेचू नारायण सहनी, मोतीलाल मुखिया, विश्वनाथ कुशवाहा व अन्य शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं स्कूल के परीक्षा में अव्वल आए छात्रों को पुरस्कृत किया गया। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने विभिन्न कलाओं का शानदार प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया।
अभिभावकों ने बच्चों में निखरते प्रतिभा को देख तालियों के बौछार से छात्रों का हौसला बढ़ाया। साथ ही छात्रावास के छात्रों ने योग का अद्भुत प्रदर्शन कर अपने योग कौशल का लोहा मनवाया। वहीं स्कूल के निदेशक सह पतराही पंचायत के मुखिया आनंद कुमार ने कहा कि एनुअल डे पर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा है बच्चों में शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास को बल देना, जिससे बच्चे अपने भीतर की प्रतिभा को परख कर उन्नति की सभी दिशाओं में करियर बनाकर जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके। सर, आप केडीएम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आनंद जी हैं। सर, अभी आपके यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, बच्चे ये चाहते हैं कि उनका पढ़ाई के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी हो और बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए, वह सांस्कृतिक रूप से हो या खेलकूद में हो। जैसे आज हमारे यहाँ रिजल्ट अभी जो हमने फाइनल एग्जाम लिया है, पूरे सत्र का जो रिजल्ट दिया गया उसका प्राइज भी दिया जाएगा। इतने लोगों के बीच जब बच्चों को इतने बड़े मन से पुरस्कृत किया जाता है तो बच्चों का हौसला बढ़ता है। कोई बच्चे हमारे डांस में भी आगे जा सकते हैं, कोई हमारे म्यूजिक में भी, गाने में भी जा सकते हैं। आपने देखा कि हमारे यहाँ योग का भी एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ है। हमारे यहाँ हॉस्टल में नियमित रूप से योग भी करवाया जाता है। हम चाहते हैं हर एक क्षेत्र में हमारा बच्चा आगे बढ़े। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।